हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का गांव की छोरी में। तो आज मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। अभी बज रहे हैं 6। तो सुबह मैं जल्दी जाग गई थी 5:30 बजे, क्योंकि आज मेरे पतिदेव को काम पर जल्दी जाना था। क्योंकि अभी दिवाली का समय आ चुका है, तो दिवाली पे तो भैया बहुत सारा काम होता है, पेंडिंग पड़ा होता है, सारा काम करके देना पड़ता है। तो मैं उन्हें रोकती भी नहीं, मैंने कहा चलो ठीक है आप जाइए। तो वो सुबह जाकर चले गए थे काम पर, और आज टिफ़िन लेकर भी नहीं गए हैं। तो चलिए फटाक से हम कर लेते हैं अपना काम, और उनके लिए दोपहर के लिए बना के देना है टिफ़िन, तो वो बना देंगे। और फिर उसके बाद वो चले गए थे, तो हमने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले जो खटिया थी उसको मैंने घरी करके रखा, और जो भी यहाँ सामान रखा हुआ था उसको जहाँ पे तहाँ रखा। कहते हैं कि हम रोज़ रोज़ अपने घर की सफाई करते, लेकिन फिर भी सारा काम ऐसा का वैसा ही फैल जाता है डेली की डेली। इतना सारा तामझाम इधर उधर फैलने लगता है बहुत ज़्यादा। तो चलिए इसको हम घर ही करते हैं। अभी तो यहाँ पे हल्की हल्की ठंड सी भी शुरू हो गई है। वैसे गुजरात में ज़्यादा ठंडी पड़ती नहीं है, हमारी जो एमपी है ना, हमारा गाँव में है एमपी में, वहाँ पर इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बहुत ज़्यादा भयंकर। अक्टूबर के महीने से हल्की हल्की सर्दी पड़ना स्टार्ट हो जाती है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, भैया 4 महीने इतनी भयंकर। मतलब अक्टूबर में तो ज़्यादा नहीं पड़ती, लेकिन नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी 4 महीने बहुत भयंकर सर्दी पड़ती है। वहाँ पर तो सर्दी भी बहुत भयंकर होती है, गर्मी भी बहुत भयंकर होती है, और बारिश तो इस समय बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैंने अपना काम जो था वो निपटा लिया, थोड़ा बहुत बाकी है। और आज कुछ काम था मुझे, और साफ़ सफाई भी करनी थी घर की। तो मैंने कहा पहले साफ़ सफाई कर लेते हैं, फिर हम बाद में नहाएंगे। आज मेरी तबीयत भी कुछ ख़राब थी, मुझे बुखार लग रहा था, मुझे बुखार था। तो मेरे पति ने बोला कि ये काम कर, तो आज सारा काम निपटा कर धूप निकल आए ना हल्की हल्की सी, तब नहाना। मैंने कहा ठीक है, ऐसा ही करती हूँ मैं। तो मैं अपना काम में लगी। पता नहीं कि 2-4 दिन से बहुत हाथ पैर के दर्द हो रहा था। तो सुबह जो भी नाश्ता पानी बनाया था ना, उसका सब कचरा वचड़ा यहाँ पे रखा था। तो इसको एक थैली में भर के, कचड़े में, बाहरी कचड़े का डब्बा रखती हूँ मैं, तो उसमें भर दूँगी। और जब मैं बाहर जहाँ कचड़ेदानी है ना बड़ी वाली, वहाँ पर जब जाएंगे ना, तो सारा कचरा फेंक कर आएंगे। तो उसके बाद यहाँ जो हमारी किचन में ऊपर वाली जो स्लैब है ना, ऊपर वाला जो टाड़ है, टाड़ बोलते हैं हमारे यहाँ, वो बहुत ऊंचा है। तो बार बार डिब्बा उतारना चढ़ाना बहुत दिक्कत होती है मुझे। तो मैं जितने भी मुझे ज़रूरत पड़ती है ना, तो मैं नीचे ही रख लेती हूँ उन डिब्बों को। जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो ऊपर रख देती हूँ। तो ये कुछ सामान था जो मैं अभी लेकर आई थी, तो उनको डिब्बे में पैक कर दे रही हूँ। और यहाँ से चलते हैं झाड़ू लगा के फटाफट से। तो ये देख लीजिए, ये लेकर आई थी मैं ब्लीचिंग पानी, जो कि टॉयलेट बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, इससे हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो थोड़ा सा उसमें डाल देते हैं पहले, और उसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। बहुत ईजीली, हमको रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ईजीली साफ़ हो जाती है। और बाथरूम और टॉयलेट सब क्लीन हो जाता है इस पानी से जल्दी अच्छे से। और इससे पता क्या होता है, सफ़ेद कपड़े पे जब दाग लग जाते हैं ना किसी चीज़ के, तो वो भी बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं। अगर हम उन्हें साबुन से रगड़ रगड़ के धोएं तो वो साफ़ नहीं निकलते, लेकिन इस ब्लीचिंग पानी से अगर उनको धोते हैं तो जल्दी से साफ़ निकल जाते हैं। तो चलिए, ये है हमारे कूलर का स्टैंड। तो ऊपर टाड़ पे बन नहीं रहा था, तो मैंने इसको यहीं पे रख दिया। थोड़े बहुत यहाँ पे जो सामान होता है, जैसे कि इनका बैग वैग जो वहाँ पे ले जाते हैं ना खाना, जिसमें रख कर लंच बॉक्स रख के ले जाते, वो बैग वैग लाते हैं, तो हम इसी पे रख देते हैं। तो चलिए यहाँ से अच्छे से क्लीन कर दे रहे हो। ये दवाइयाँ हैं कुछ बुखार उखार की मेरी, तो वो भी मैं रख दे रही हूँ। और यहाँ से अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ, क्लीनिंग करती हूँ। थोड़ी बहुत जो भी सामान सट्टा था वो सब उठा के मैं यहाँ रख दे रही हूँ। और करते हैं अपने काम पर भैया, डेली डेली काम है जो करते हैं। उसके बाद मैं आ गई अंदर वाले कमरे में। तो आप लोगों को पता ही चल रहा होगा, ये देख लीजिए 2-3 दिन से इतना ज़्यादा बारिश हो रही है, घर में मुझे कपड़े सुखाने डालने पड़ रहे हैं। यहाँ पे एक डोरी बांध रखी थी अंदर वाले कमरे में, तो यहीं पर हम कपड़े सूखने के लिए डाल देते, जो कपड़े जो निचुड़ जाते हैं ना बाथरूम में, उसके बाद। तो चलिए उसके बाद फटाक से हमने कहा यहाँ से, अंदर वाला रूम है। और ये बर्तन मैंने अभी उत्तपम बनाए थे, यानी कि अप्पे बनाए थे। तो हमारे जो अप्पे का सांचा था वो इसी बर्तन में भर के रख दिया था, इसी बोरी में। तो मुझे वो निकालना पड़ा था, तो ये बर्तन नीचे रख दिए थे। तो तुरंत के तुरंत तो मैंने नहीं रखे थे, तो मैंने कहा चलो अभी काम ख़त्म हो चुका है, अप्पे का जो सांचा है वो मैंने ऊपर ही निकाल लिया। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो सारे बर्तन निकालने पड़ते, तो सब बर्तनों को मैं ऊपर टाड़ पर रख दे रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर अच्छे से झाड़ू लगा ले रही हूँ। फ्रेंड, पता है मैंने अपनी
कुछ शॉपिंग भी करी है, तो वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी क्या क्या शॉपिंग करी है। अभी तो नहीं, लेकिन बताऊंगी आराम से। तो यहाँ से ये अंदर वाला हॉल है, मतलब बेडरूम कह लो, कुछ भी कहो। यहाँ पे हम सोते नहीं, बस सामान ही रखा हुआ है। तो ये देख लीजिए, अच्छे से यहाँ पर इसके नीचे से अच्छे से क्लीनिंग करके झाड़ू लगाते। तो पता है फ्रेंड, मेरे घर वॉशिंग मशीन नहीं है। वॉशिंग मशीन होती तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि जो गीले कपड़े होते हैं ना, इनके जो एक पैंट था जीन्स का, उस पैंट को मतलब इनके पास अभी ज़्यादा कपड़े नहीं थे, तो और उनको वो वाले जीन्स का पैंट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो थोड़ा सा गीला था, कहना कि वो एक दिन हो गया था, लेकिन वो सूखा ही नहीं था। तो हमने क्या किया, वो बोल रहे थे मुझे यही वाला पैंट पहनना है, ये पैंट मुझे पसंद है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गीला है। तो मैंने कहा एक काम करते हैं। फिर मैंने प्रेस गर्म की और प्रेस से उससे प्रेस कर करके वो पैंट सुखाया। फिर भी वो पैंट गीला ही रह गया, एकदम पूरा एकदम नहीं सूखता। तो मैंने मेरे पतिदेव से बोला, तो आप एक काम करो ना, वॉशिंग मशीन ले आते तो कैसा रहता। बारिश में कपड़े सूखते नहीं है, ऊपर डाल नहीं पाते, कहाँ उनको सुखाएं। तो बोल रहे थे ठीक है, अब तेरे लिए वॉशिंग मशीन लेकर आएंगे। फिर मैंने सोचा कि पैसे तो अभी है नहीं, जब मेरा यूट्यूब का पेमेंट आएगा ना, अब की बार, पिछली बार मैंने कूलर लिया था अपने पेमेंट से, अब की बार मैं वॉशिंग मशीन खरीदूँ। ज़्यादा नहीं तो डाउन पेमेंट मैं भर दूँगी, बाकी का जो हफ्ते हैं वो मेरे पति भर देंगे। तो वॉशिंग मशीन आ जाएगी हमारे घर। कपड़े धुलने की कोई टेंशन नहीं रहेगी, कपड़े सुखाने की टेंशन नहीं, धुलने की तो वैसे भी टेंशन है नहीं, लेकिन सुखाने की ज़्यादा टेंशन है। तो चलिए, आप लोग बताइए आप लोग को हमारा ब्लॉग कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। मैं बहुत अच्छे ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी मैं अपने गांव जाने वाली हूँ। तो गांव की सारी चीज़ें आप लोग को शेयर करूँगी कि गांव में हमारा कैसा घर बना है, गांव में कैसे खेती होती है, गांव में चूल्हे पर रोटी कैसे बनती है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हाँ, एक बात है, गांव में फ़ायदे हैं तो घाटे भी बहुत ज़्यादा है। गांव में मतलब मेरा ससुराल है ना, वो गांव बहुत ही ज़्यादा मतलब पुराने टाइप का गांव है, क्योंकि वहाँ पर अभी भी घूंघट निकाल के कहीं भी बाहर जाओ तो अभी भी घूंघट निकाल के जाना पड़ता है। और सड़क ऐसी हो गई है भैया, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है, टूटी फूटी गड्ढे हो गए हैं बहुत ज़्यादा। मतलब जो वहाँ के सरपंच लोग हैं वो ज़्यादा ध्यान देते नहीं है उस गाँव में, बस वैसे ही गुजारा कर रहे हैं वहाँ के लोग, मतलब जी नहीं रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, बस ये समझ लीजिए। तो दिखाएंगे आप लोग को, जाएंगे हम दिवाली पे तब। तो तब तक आप यहाँ के वीडियो देखिएगा। अगर आप लोग को देखने हैं हमारे गांव का ब्लॉग, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नहीं तो आप देखोगे कैसे, पता कैसे चलेगा कि मैं कब वीडियो डाल रही हूँ। तो एक काम करती हूँ, पानी गर्म करने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि मेरे सिर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। अभी काम करने को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी उठ के मैंने इनके लिए नाश्ता पानी बनाया। बहुत ज़्यादा हाथ पैर सर दर्द कर रहा था, क्योंकि आप लोग समझ लीजिए बुखार होता है ना, तो कोई भी काम करने का मन करता नहीं है। तो पानी भर के रख देती हूँ यहाँ पे नहाने के लिए। हल्के हल्के पानी से नहाएंगे ना, गुनगुने पानी से, तो थोड़ा हाथ पैर को रिलैक्स मिलेगा और दर्द भी थोड़ा कम होगा। तो पानी की बोतल भर के पहले मैं रख देती हूँ फ्रिज में, क्योंकि फिर पानी की मोटर मुझे चालू करने जानी पड़ती है। जब वो बंद हो जाती है तो फिर पानी नहीं होता, तो जब चालू होती है तभी मैं भर के रख लेती हूँ। और यहाँ पे पता है, ये जो है ना स्लिप यानी कि जो गैस रखने का जो पत्थर है ना, बहुत छोटा सा है, इन पर कुछ ज़्यादा सामान नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि हमारा खुद का नहीं है। जब हमारा खुद का होता तो मैं उसी हिसाब से इसको बनवा लेती। चलो अपना घर बनवाएंगे गांव में या कहीं भी बनवाएंगे, तब अपने हिसाब से अपनी किचन बनवाएंगे। तो चलिए इसको कर लेते हैं क्लीन। यहाँ से अच्छे से क्लीन करने के बाद जितने भी बर्तन को धुलने के लिए सारे बर्तन को मैं धुलूँगी। और अगर झाड़ू हो चुका है, कहते हैं कि हमारे हाथ का काम कभी भी खत्म होता नहीं है, एक काम खत्म होता है तो दूसरा लग जाता है, ये होता है। मैं से अच्छे से पहुंच रही थी, फिर मैंने कहा पहुंचते नहीं, इसको पानी डाल कर धो ही देते। तो फिर मैंने पानी डाला और अच्छे से इसको धो दिया स्लिप को। और अगर मेरे बर्तन तो अच्छे से पानी कर लिया, थोड़े थोड़े बर्तन से इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। तो जो बोतलें खाली रखी हुई है, तो मैं बर्तन धोने के बाद यहाँ पर सिंक को खाली करने के बाद अच्छे से मांज के धो के भर के रखूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने बर्तनों को फटाक से मांज लेती हूँ, मांज के धो के। और फिर हमने दोपहर का कोई नहीं आया, क्योंकि नाश्ता बनाया तो नाश्ता खा के चले गए। टिफिन तो हमारा होता गया था कि मुझे टिफिन वहाँ खाना है, लेकिन फिर भी देखिए कितने सारे बर्तन हो जाते, क्योंकि फ्रिज में रखे होते हैं कुछ सामान, तो मैं उनको भी खाली करके यहाँ पे इतना ज़्यादा इकट्ठा हो गया था। तो सबको फटाक से मांजती हूँ और फिर नहाएंगे कपड़े धुलने के लिए। आज थोड़ी सी धूप निकली है तो छत पे डालने के लिए जाएंगे। और आप लोग को हमारा ब्लॉग कैसा लगता है ज़रूर बताना, अच्छा लगता हो तो ज़रूर एक लाइक शेयर सब्सक्राइब
ज़रूर कर देना, आप लोग करते नहीं हैं, बस एक मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए। और चलिए जल्दी जल्दी फटाक से बर्तन धो ले रही हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और पतिदेव तो अभी शाम को ही आएंगे, अभी बज रहे हैं करीबन 11 बज रहे होंगे या फिर 10 बज रहे होंगे। और उसके बाद सारे बर्तनों को मैंने मांज लिया था और फिर फटाक से मैंने कहा इनको धो के रख देते हैं। तो आप लोगों को दिख रहा होगा मेरा एक ब्लॉग चैनल, वो ब्लॉग चैनल है, मेरा एक कुकिंग चैनल भी है। उसके लिए मैंने मेरे पतिदेव को बोला था कि आप वो ले आना चॉपिंग बोर्ड। तो मार्केट से जब हम चॉपिंग बोर्ड खरीदने जा रहे थे ना, तो कम से कम 250-300 रुपये का आ रहा था और इतना हैवी भी नहीं आ रहा था, हल्का आ रहा था। तो उन्होंने कहा एक काम कर, मैं बना के ला दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो आपको दिख रहा है नल के ऊपर, वो मेरा चॉपिंग बोर्ड ही रखा, उसको रखने के लिए भी जगह नहीं थी, उसको धो के सुबह मैंने यहाँ पर रख दिया था। तो अच्छा है ना चॉपिंग बोर्ड, जब हम कुकिंग चैनल करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो हमें चॉपिंग बोर्ड की तो ज़रूरत पड़ती है। बड़ा चाकू रह गया, बड़ा चाकू भी मैं ख़रीद के ले आऊँगी, फिर आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। तो चलिए फटाक से हम सारे बर्तन धोते हैं। और यहाँ पे पानी भर गया है इसका, तो देखते हैं उसको क्या फंस गया, उसको निकालती हूँ और क्लीनिंग करती हूँ सारे। पहले मैं किचन की क्लीनिंग करूँगी अच्छे से, फिर पूरे घर में पोंछा लगाऊँगी, फिर कपड़े धोऊँगी, नहाऊँगी, बस मेरा फिर काम हो जाएगा। फिर लेने के लिए जाऊँगी सब्ज़ी, क्योंकि आज सब्ज़ी नहीं है घर में, सब सब्ज़ी ख़त्म हो चुकी है। और मैं क्या करती हूँ, एक दिन जाती हूँ तो 2-3 दिन की सब्ज़ी ले आती हूँ, बस 2-3 दिन की। एक तो मैं पैसों की वजह से नहीं जाती हूँ, क्योंकि जब जब जाती हूँ ना तो फालतू में ही पैसा खर्चा हो जाता है। जब जब नीचे जाओ 200-300 रुपये ऐसे ही फोकट के खर्चा हो जाता है। इससे अच्छा जब ज़रूरत पड़ती है ना, बिल्कुल कि घर में कोई चीज़ है नहीं, ख़त्म हो गई है पूरी, तभी मैं जाती हूँ। ऐसा किस किस के साथ होता है ज़रूर मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, कि आप जब मार्केट गए बिना काम के, किसी ने बोला कि चलो मेरे साथ चलो, तो भी तुम 200-300 रुपये खर्चा करके आ जाते हो। ऐसा मुझे तो ऐसा लगता है कि हर किसी के साथ ऐसा ही होता है, तो इसलिए मैं बहुत कम जाती हूँ मार्केट में। तो अच्छे से हमने बोतलों को मांज लिया था, मांजने के बाद इनको धो के यहाँ पे भर के रख दे रही हूँ, क्योंकि पानी का कुछ पता नहीं है कब बंद हो जाए, कब चला जाए, मतलब कब मोटर बंद कर दे कोई। तो मैं इनको भर के रख देती हूँ। वैसे तो अब किचन का हमारा सारा काम निपट चुका है, जैसे कि अच्छे से क्लीनिंग हो ही चुकी है, गैस बुझ चुकी है और पानी भी हमारा गर्म हो चुका है। नहाने का थोड़ा बहुत कचरा है, उसको फेंक के बाहर आएंगे। पानी भरना ही बाकी रह गया था, तो पानी भी भर के अब हम रख ही दे रहे हैं। तो फिर उसके बाद अब हम लगाएंगे पोंछा। पोंछा के बाद हम नहा के आप लोगों से मिलेंगे और फिर चलते हैं सब्जी लेने के लिए। सारी सब्जियां लेकर आएंगे। हमारे यहाँ तो प्याज बहुत ज़्यादा महंगी चल रही है इस समय, बहुत ही ज़्यादा महंगी चल रही है। तो क्या खाएं हम मिडिल क्लास फैमिली से, बताओ आप लोग। लगभग सारा काम निपट चुका है। पानी को मैं कुरा देती, निकाल देती हूँ बाथरूम में, जो हमने अभी गर्म करने के लिए रखा था, तो वो गर्म हो चुका था, तो उसको मैं बाल्टी में निकाल दे रही हूँ। वह जो कचरा था उसको मैं बाहर, जो बाल्टी है बड़ी वाले डब्बा है ना कचरे का, उसमें रख दे रही हूँ। और फिर हम यहाँ पे पोंछा लगा के रहा था ना आप लोगों से मुझे क्लीनिंग करना है। तो ये है हमारा टॉयलेट। तो इस पर जो हमारा, जो हमने अभी आपको ब्लीचिंग पाउडर बताया था, वो ब्लीचिंग पाउडर अभी मैं इसमें डाल देते हैं ना, वो खुल ही नहीं रहा था। मैं उसको बहुत, उसका टाइटली ढक्कन बंद था क्योंकि वो फैल ना जाए, तो उसको हम डाल के रख देंगे, फिर फटाक से क्लीनिंग हो जाएगी वहाँ की। तो वो जब तक काम होगा तब तक हम एक काम कर ले रहे हैं, जब तक वो फूलेगा, मतलब 5-10 मिनट चाहिए उसके लिए, तब तक मैं जल्दी जल्दी से पोंछा का काम यहाँ पर निपटा देती हूँ। तो आज हमारे घर की अच्छी खासी, मतलब हर चीज़ को मैंने क्लीनिंग कर दिया था, हर चीज़ को होटल धो के रख दी अच्छे से, झाड़ू पोंछा और टॉयलेट बाथरूम अच्छे से मैंने क्लीनिंग कर दी थी। तो और आज मुझे बाल भी धोने थे, तो आज मैंने कहा सारा काम साथ में ही निपटा देती हूँ। रोज़ थोड़ा थोड़ा करने से अच्छा कि एक बार आप करो और सारा काम एक बार में ही ख़त्म हो जाए। तो चलिए अब यहाँ से हमारा पोंछा ही बाकी रह गया और फिर नहाना बाकी रह गया, फिर हमारा सारा काम निपट चुका है। बस सब्जी लेने के लिए जाएंगे, फिर 1-2 घंटे आराम करेंगे, फिर देखते शाम का ब्लॉग फिर शाम से स्टार्ट करेंगे। बस यही बोलूँगी कि आप लोग सब लोगों को सपोर्ट करते हो, जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं उनको आप सपोर्ट करते हो, कभी कभी छोटे यूट्यूबर को भी सपोर्ट कर देना चाहिए आप लोगों को। देखो बड़े बड़े लोगों की लाइफ स्टाइल तो हर कोई देखना चाहता है, जो गरीब लोग होते हैं उनकी भी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी होती है। आप लोग मतलब एक बात देखिए तो सही कि उनको कितनी परेशानियों से वो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते, कितनी परेशानियाँ होती हैं उनको अपनी ज़िंदगी जीने में। तो अभी देखिए 12:30 बज चुके हैं, सारे काम निपटाते तो उस तब मैं नहा धो के फ्री हो पाई हूँ, ये समझ लीजिए। ये देख लीजिए, ये हेयर ड्रायर मेरे पतिदेव लाए थे, तो मैंने कहा चलो इसका यूज़ करके देखते हैं क्या सच में ये काम करता है। तो अच्छे खासा काम कर रहा था, पता है इसमें 2 in 1 था, यानी कि
एक बार प्रेस करते थे तो कम धीरे धीरे इसमें हवा निकलती थी। जब डबल बार प्रेस करते थे ना तो उसमें बहुत ज़्यादा हवा निकलती थी, एकदम गरम गरम। हमारे बाल बहुत जल्दी सूख गए थे और 12:30 बज रहे थे, मुझे सब्जी लेने के लिए जाना था। तो मैंने कहा ऐसे ही जाएंगे तो बहुत देर लगेगी, ऐसे हम बालों को सुखाते सुखाते मुझे 1 घंटा लग जाएगा। इससे अच्छे मैं हेयर ड्रायर को यूज़ करती हूँ आज, और देखती भी हूँ कैसे क्या होता है। मैंने इसको कभी भी यूज़ नहीं किया है, लेकिन करना चाहिए। बहुत गरम गरम हवा इसमें निकल रही थी। तो अच्छे से इसको हम बालों को सुखाते हैं। और आज का वीडियो हमारा इतना ही है। कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, कि बताऊँगी आप लोगों को क्या क्या सब्जी लेकर आई थी और कितना भाव चल रहा था। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ इसकी डोरी छोटी थी, वैसे तो बढ़िया काम कर रहा था और ज़्यादा महंगा भी नहीं आया था। तो बार बार डोरी निकल जा रही थी, तो मैंने कहा देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय।